जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पूजा हर की वॉइस में। आज हम आप सभी को पौष पूर्णिमा के बारे में बताएंगे। 13 या 14 जनवरी कब है पौष पूर्णिमा? पौष पूर्णिमा को लेकर कई लोगों में कन्फ्यूजन है, तो आइए इस वीडियो में इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। पौष पूर्णिमा पर 144 साल बाद बन रहा है अद्भुत संयोग। इसका शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा विधि क्या है? पौष पूर्णिमा पर क्या दान करना चाहिए? पौष पूर्णिमा का महत्व क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। पौष पूर्णिमा सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल पौष महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं के अनुसार विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष पूर्णिमा को विशेष रूप से गंगा स्नान और अन्य धार्मिक क्रियाओं से जोड़ा जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह दिन पुण्य की प्राप्ति के लिए भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान जैसे यज्ञ, हवन, पूजा का आयोजन किया जाता है। कहीं कहीं पे भंडारे भी किए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। पौष माह की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। पूर्णिमा तिथि पर श्री हरि के संग माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और दान भी किया जाता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। हर साल पौष पूर्णिमा को साधक अधिक उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करना जरूरी करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि गंगा स्नान और उपासना करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग भी बनते हैं। इस बार पौष पूर्णिमा की डेट को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग पौष पूर्णिमा को 13 जनवरी को बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग पौष पूर्णिमा को 14 जनवरी को मनाने की बात कर रहे हैं। आइए इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पौष पूर्णिमा की सही डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 जनवरी को सुबह में 5:03 पर होगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 14 जनवरी को सुबह 3:57 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 13 जनवरी को होने के कारण पूर्णिमा का व्रत 13 जनवरी दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। इसका ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर 6:09 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। पौष पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि। पौष पूर्णिमा का सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इस दिन जहाँ पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, वहीं पौष पूर्णिमा के दिन व्रत का भी काफी महत्व होता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो सके तो घर में पानी की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। स्नान करने के बाद दान करें। उसके बाद घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करें। उनके आगे घी का दीपक जलाएं। उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। पीले रंग के फल फूल मिठाई अर्पित करें। शाम की पूजा के दौरान अपने पास कलश में पानी रखें। भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत, केला और पंजीरी का भोग लगाएं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी करें। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करना बहुत ही शुभ होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें
और चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अपने व्रत का पारण करें। उसके बाद गाय, ब्राह्मण और ज़रूरतमंद गरीबों को भोजन दें और फिर खुद भोजन ग्रहण करें। पौष पूर्णिमा पर क्या दान करें? सनातन धर्म में किसी शुभ तिथि पर विशेष चीजों का दान करना उत्तम माना जाता है। अगर आप आर्थिक तंगी की समस्या का सामना कर रहे हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन गरीब लोगों में दूध और दही का दान करें। इससे चंद्रमा मजबूत होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए पौष पूर्णिमा के दिन महिलाओं को श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। साथ ही पूजा के दौरान सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है और आपके रिश्ते में मजबूती आती है। पौष पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। अधिक ठंड होने के चलते इस महीने में कंबल दान करना भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस महीने में कंबल का दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। खुद भी तिल से बनी कुछ चीज खानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तिल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन गेहूं का दान करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गेहूं का दान करने से आपके पास कभी धन की कमी नहीं होती है और जीवन में तरक्की मिलती है। पौष पूर्णिमा के दिन गरीबों में कपड़ों का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। 144 सालों के बाद बन रहा है अद्भुत संयोग। पौष पूर्णिमा पर 144 सालों के बाद इस बार बहुत ही अद्भुत और शुभ संयोग बन रहा है। पौष पूर्णिमा के दिन ही 2025 महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, जिसका आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए और स्नान करने के बाद दान करना चाहिए। दान करने से इंसान को सुख समृद्धि और तरक्की मिलती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। व्यापार में भी तरक्की होती है। पौष पूर्णिमा का क्या महत्व है? सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। भगवान सूर्यदेव और चंद्रमा दोनों की विधि विधान से पूजा अर्चना पूर्णिमा के दिन की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो दोनों की पूजा करता है, यानी जो सूर्य और चंद्रमा की इस दिन पूजा करता है, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं दान करने से व्यक्ति के कई गुना फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में आर्थिक संकट दूर हो जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान को विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन से ही कल्पवास की शुरुआत हो जाती है, जो कि अगले पूर्णिमा यानी माघ महीने तक चलता है। वहीं पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के साथ साथ कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांटना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन आगमन का मार्ग बनता है और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें और 11 पीले रंग की कौड़ियां माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। इसके बाद इन्हें लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सभी तरह के आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। जय श्री हरि। लक्ष्मी नारायण की जय।